कई दिनों से हर YouTube के पेज पर एक गुरुजी का नाम वायरल नजर आ रहा था। लोगों के कमेंट्स हमें सच जानने के लिए व्याकुल कर रहे थे। हमने पहले तो इस वीडियो को नकार दिया, पर फिर भी मन में सवाल अभी भी चल रहे थे। क्या कोई बिना बताए आपके दुखों को जान सकता है? मेरे से केवल मेरा नाम और मेरी माताजी का नाम पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। सब अपने से ही बताया गया। गुरुजी ने स्वयं बताया और सब कुछ सही बताया। बहुत सारी बातें ऐसी जो हमारे अलावा कोई नहीं जानता था, वो गुरुजी ने बताई। क्या कोई आपके दुखों के पीछे के राज को जान सकता है? आर्थिक परिस्थितियों से आपको तोड़ा जा रहा है जी। सबसे ज़्यादा आपको तंग किया गया आर्थिक परिस्थितियों से। आपको आगे भविष्य की चिंता बनी हुई है। क्या कोई आपके कुल देवता के नाम को बिना बताए जान सकता है? माँ भुवनेश्वरी आपकी कुल देवी है। ऐसे और कई सवाल हमारे मन में अभी भी चल रहे थे, तो हमने बिना किसी को बताए जानना शुरू किया हर कहानी का सच को जानने की खोज में हमने गुरुजी की वीडियोस को खंगालना शुरू किया। हमने उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जिन लोगों का कहना था कि गुरुजी से मिलने के बाद उनके हर दुखों का नाश हो गया। फिर क्या था? जैसे ही हमने सच जाना, हमारी उत्सुकता और भी बढ़ गई और हम निकल पड़े सच की खोज की ओर, माँ मातंगी की दरबार की ओर। वो चेहरा देख के मन की बातें कैसे जान लेते हैं? किसी को भी कुछ जानकारी नहीं दी है, किसी को कुछ पता नहीं मेरे बारे में। मैं एकदम रैंडमली यहाँ पे आया हूँ और गुरुजी को भी सिर्फ मेरा नाम और मेरी माता का नाम बता के उन्होंने मेरे पूर्वजों का, मेरे 4 जनरेशन के पहले का भी सारा चीज़ बताया। उनके छूने भर से आवाज कैसे लौट आती है? वो बोल नहीं पा रहा था, अभी बोल पा रहे हैं कि अभी थोड़ा भी अच्छा हो गया और थोड़ा माँ का आशीर्वाद लेना हो कि थोड़ा अच्छा हो गया। गुरुजी को आपके घर का पता भी कैसे मालूम है? पहले से हमारे जो जनरेशन से जो प्रॉब्लम चल रहे घर के, उन्होंने वो भी बताया। वो कैसे जानते हैं कि आपकी शादी किससे होगी? माँ मातंगी के दरबार में चमत्कार का सच क्या? दिव्य शक्ति वाले गुरुजी का पूरा खेल सामने आएगा। तो उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ सारे जवाब से। मुझे अपने सारे आंसर्स मिल गए हैं। ये वो दावे हैं, बातें हैं, किस्से हैं, सच है या झूठ है, हकीकत है या फसाना है, लेकिन जो भी है आपको हैरान कर देने वाला है। मेरे से केवल मेरा नाम और मेरी माताजी का नाम पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। सब अपने से ही बताया गया। गुरुजी ने स्वयं बताया और सब कुछ सही बताया। बहुत सारी बातें ऐसी जो हमारे अलावा कोई नहीं जानता था, वो गुरुजी ने बताई। चुनौती देने वाला है कि आखिर कैसे कोई शख्स बिना बताए आपके बारे में जाने, बिना आपसे बात किए आपका हर राज जानता है। वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी विद्या है, और क्या ऐसा संभव है कि माँ मातंगी की दिव्य शक्ति किसी इंसान के अंदर प्रवेश कर जाए और वो अंतर्यामी बन जाए? ये वो सवाल हैं जो हमारे मन में है, आपके मन में है, सबके मन में है। लिहाजा इनका जवाब जानना जरूरी है। सच और झूठ, दावे और हकीकत, बेपर्दा होना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, ये गुरु प्रेमा साईं जी महाराज है कौन, जिनको अक्सर लोग महाराज कहते हैं, माँ मातंगी की अलौकिक शक्तियों का स्वामी मानते हैं। मैं इस दरबार में आई तो गुरुदेव ने मेरी समस्या हल कर दी। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल जैसे कि मेरा नया जन्म हुआ है। बहुत हल्का लग रहा है और बहुत भारी लग रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से कुल्लू की वादियों के बीच, और यहीं पर है माँ मातंगी धाम, जिसे लेकर कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी मुश्किलें, मुसीबतें और मुरादें लेकर पहुंचता है, सब पूरी होती है, वो भी सिर्फ नाम मात्र बताने से। दावा है कि गुरु प्रेमा साईं जी महाराज हर मर्ज का इलाज है।
वो चेहरा देखकर ही भूत, भविष्य और वर्तमान सब जान लेते हैं। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? कोई कैसे आपको देखते ही आपका नाम, पता, घर सबके बारे में बता दे? इन दावों की हकीकत जानने हम भी मां मतंगी दरबार पहुंच चुके थे। तो चलिए हमारे साथ, क्योंकि आज सत्य और असत्य के बीच की दीवार हटेगी। हकीकत का पूरा खेल सामने आएगा। बहुत बड़ा इम्तिहान होगा गुरु प्रेमा साईं जी महाराज का। मां मतंगी धाम में हमने सबसे पहले जो देखा उससे हमारी हैरानी और भी बढ़ा दी। यहाँ बाहर का नजारा एक धाम का कम और आश्रम का ज्यादा लग रहा था। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य द्वार तक भीड़ ही भीड़ थी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, विवाहित, अविवाहित, बीमार, सब इस भीड़ का हिस्सा थे और ये कतार टोकन लेने के लिए लगी थी। हमें बताया गया कि इस सेवा राशि से लोगों की ही सेवा होगी। यह राशि मात्र एक सेवा है गुरुजी से मिलने के लिए। तो हम भी टोकन के लिए लाइन में लग गए। सर, मेरा नाम राजपाल सिंह है और हम यूपी से आए हुए हैं। सिर्फ हमने अपना नाम और अपनी माता का नाम बताया और गुरुजी ने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया और उसका समाधान भी किया एकदम। कोई दिल्ली से आया था, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई झारखंड और उड़ीसा से, और तो और कोई कोलकाता से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से भी लोग यहाँ पहुंचे थे। लंबी लंबी लाइनें देखकर हम इतना तो समझ चुके थे कि कुछ तो है जो हजारों लोगों को एक साथ जोड़े है। लिहाजा हमने कुछ लोगों से बात की। इसी दौरान हमें एक अनोखी बात पता चली। वो बात क्या थी जिसने हमें सख्ते में डाल दिया, ये हम आपको आगे बताएंगे। हमारी बेकरारी उस गुरुजी से मिलने की थी जिनको लोग अंतर्यामी बताते हैं। इसलिए बिना देर किए हम मां मतंगी के दरबार की ओर निकल गए। मां मतंगी के भक्त प्रेमा साईं जी महाराज के कथित स्वरूप को हम अपनी आंखों से देखने और जानने की जिस जिज्ञासा के साथ दिल्ली से कुल्लू आए थे, मां मतंगी के उस दरबार में वो जिज्ञासा पूरी होने वाली थी। उसी धाम में कथित अद्भुत दैवीय शक्ति के साक्षात्कार दर्शन का वक्त आ गया था, जिसका लोग अक्सर दावा करते हैं। गुरुजी यहाँ पे केवल अपना नाम और अपनी माता का नाम पूछते हैं और उसके बाद में गुरुजी सब पूरी क्या समस्या है क्या नहीं है वो सब बताते हैं और साथ साथ में उसका निवारण भी करते हैं। नाम मात्र से समस्या और समाधान बताने वाले गुरु प्रेमा साईं जी महाराज का दरबार खुली आंखों से खुला चमत्कार दिखने के लिए एकदम तैयार था। किसी तेजस्वी साधु संत जैसी वेशभूषा और चेहरे पर यौवन का तेज पुंज लेकर गुरु प्रेमा साईं जी महाराज एक तख्त पर आसीन हुए। गुरुजी ने पहले दर्शन से ही चमत्कार का मंत्र फूंक दिया। पहली पर्ची पर माँ बेटी को बुलाया गया। इधर हमारा कैमरा गुरुजी की हर एक हरकतों का एक फ्रेम कैद कर रहा था। माँ बेटी को दरबार में बुलाने के बाद गुरुजी एक ध्यान में चले गए और माँ मतंगी को पुकारने लगे। माँ मतंगी से संपर्क साधने लगे। अब घड़ी गुरुजी के त्रिलोकदर्शी बनने की थी, जिसे देखने सुनने के बाद हम भी हैरान होने वाले थे। महिला के बिना कुछ बताए, बिना एक लफ्ज बोले गुरुजी ने उनका भूत, भविष्य, वर्तमान सब बता दिया। ये कैसी माया है? क्या ये सब माँ मतंगी की उस शक्ति का हिस्सा है या गुरुजी का कोई दिमागी ट्रिक? खैर, इतनी जल्दी हम इस बात पर सवाल उठा नहीं सकते। इस बात पर सवाल उठाना इन भक्तों की आस्था को आहत करना होगा। इसलिए पहले हम सब कुछ देखते रहे। तभी गुरुजी ने एक और चमत्कारी भविष्यवाणी के लिए दरबार में बैठे हुए पति पत्नी को आवाज लगाई। इस बार गुरुजी का अंदाज किसी प्रकार के वैद्यराज की तरह था।
हमारे दिल के अंदर की बातें खुद ही बतानी चालू कर दी। तो जो उन्होंने बताया हमको बिल्कुल वैसे ही हमें समझ में आ गया कि जो वो बता रहे हैं हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और चमत्कारी भविष्यवाणी सुन के भक्त जयकारा लगाने लगे। बीच बीच में कुछ ऐसे लोग भी गुरुजी की शरण में आए जिनका ताल्लुक मीडिया से होने का गुरुजी ने हमारे सामने दावा किया। नमस्कार, मेरा नाम पीडी आज़ाद है और मैं RV7 न्यूज़ का हिमाचल का हेड हूँ। मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई कोई 3 दिन की दवाई ले करके ठीक हो सकता है, लेकिन ये प्रूव हुआ है माँ मातंगी दरबार में। लेकिन हमारा कैमरा ऑन था, तभी गुरुजी ने लीवर की बीमारी को ठीक करने के लिए एक ऐसा नुस्खा बता दिया जिसको सुन के आपका माथा चकरा जाएगा। पहले बार हम आए थे ना तो पूरा मतलब स्थिति पूरा खराब था, उस बार काट हुआ तो बढ़िया हो गए। लीवर की बीमारी मंत्रों से कैसे ठीक होगी, ये सवाल हमें परेशान कर रहा था। तभी एक और जोड़ा गुरुजी के करीब आया और अजीब सा सवाल पूछने लगा। जो उन्होंने हमें बताया एग्जैक्टली वो हमारे साथ हो रहा है। रियली भी सरप्राइज की इतना, ये तो लाइक ए मिरेकल। ऐसा कैसे, जो इंसिडेंट हुई है वो पूरी इंसिडेंट हमारी खोल के रख दी। गुरुजी ने नाम मात्र पूछा और बता दिया होने वाली संतान के बारे में। अंदर गुरुजी कष्टों का काट कर रहे थे और बाहर लंबी लंबी कतारें बढ़ती नजर आ रही थी। तभी दरबार में एक और माँ बेटी का नंबर आया और ये भविष्यवाणी की गई, अतीत दिखाया गया। फिर 2021 के अंत तक महाचमत्कार का दावा किया गया। लेकिन यहाँ आने के बाद गुरुजी के चरणों में अपना आशीर्वाद लेने के बाद मुझे ये फील हुआ है कि जितने भी मेरे कष्ट थे वो कट चुके हैं अब, और यहाँ आके मुझे मन को पूरी तरह बिल्कुल शांति मिल चुकी है। गुरुजी की महिमा देख भक्त हक्के बक्के रह गए। दवा और टोने टोटके के बीच गुरुजी ने दिल के मामले का दरबार भी लगा लिया। अपनी माँ के साथ आए इस लड़के को गुरुजी ने भूतकाल वाली प्रेम लीला का स्मरण करा दिया और उंगलियों पर गिना दिया कि किन किन लड़कियों से इनका अफेयर था। गुरुजी ने जैसे ही लड़के के बिना बताए उनके रिश्ते के बारे में बताया, दरबार लोगों के जयकारी से गूंज उठा। आप देखिए और एक बात, ये लड़का जिस लड़की से बात करता होगा, लेकिन उस रात इसने बात नहीं किया, पर वो बात कर रही थी किसी से 4 बजे तक। ये कैसा करिश्मा था कि गुरुजी किसी इंसान की गर्लफ्रेंड तक का नाम गिना दे रहे थे। ये सवाल अब भी हमारी समझ और परख को ऊपर नीचे कर रहा था। तो क्या ये गुरुजी वाकई त्रिलोकदर्शी हैं? गुरुजी के पास सच में माँ मातंगी की अलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे में गुरुजी की इस दैवीय शक्तियों का तलस्म शायद और बढ़ने वाला था। सब कुछ कैमरे पर दिखने वाला है, बिल्कुल साफ साफ। हमारी निगाह गुरुजी के क्रियाओं पर थी, सारी मूवमेंट कैद हो रही थी कैमरे में। हम अपने कैमरे में गुरुजी के एक्शन को बारीकी से कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि अगर ये चमत्कार की जगह कोई ट्रिक होगी तो वो कैमरे से बच नहीं सकेगी। ये महिला अपनी बेटी की शादी में हो रही देरी की फरियाद लेकर आई थी, जिसकी शादी करवाने की विधि गुरुजी ने बता दी। फिर क्या था, हमें सच जानने की और भी उत्सुकता होने लगी। ऐसे और कई सवाल थे जो हमारे दिमाग में अभी भी चल रहे थे। सवाल बढ़ते जा रहे थे और जवाब दिखते जा रहे थे। लगातार हमारी नजरों के सामने हम अलग अलग क्रियाओं को देख रहे थे, लोगों को अपने अपने जीवन की दुविधाओं से बाहर निकलते देख रहे थे। हाँ, ये सब नजारा हमारी आंखों के सामने हो रहा था और हमारी समझ को ऊपर नीचे कर रहा था। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये साफ करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। क्या सच में ऐसा संभव है कि कोई बिना बताए आपके हर राज को जान जाए? ये सब जानना फिलहाल थोड़ा असंभव है, तो दर्शकों पे ही छोड़ा जाए कि आखिर क्या ये सच हो सकता है कि कोई व्यक्ति माँ मातंगी से
साधना के द्वारा संपर्क साधे और आपके कष्टों को आसानी से हल कर दें।